ओके, हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में, आज के पूरे वीडियो में हमारा थियरी भी होगा और जीएन बर्मन का डिस्कशन भी होगा। स्टार्टिंग के अगर आप 15-20 मिनट देखेंगे तो उसमें जीएन बर्मन के ये वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सेट है 351 से 376, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट सेट्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता देना। बाई चांस अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, है ना, कहीं पर भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं अलग से उसको भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए। सो स्टार्ट किया जाए। 358 358 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों दिए हुए हैं। तो देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, है ना, और x प्लस वन, और नीचे है 2x-1, चलेगा, और पावर में है x। सबसे पहली बात, अपन प्लस इन्फिनिटी के साथ सॉल्व करते हैं, केस नंबर वन। फिर अपन माइनस इन्फिनिटी के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, केस वन ले लेता हूँ, क्योंकि आपको दोनों एक साथ सॉल्व नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि प्लस माइनस इन्फिनिटी एक साथ, अरे यार, एक्स का वैल्यू दो दो वैल्यूज कैसे ले सकता है एट द सेम टाइम? आपको ऑब्वियसली दो अलग अलग वैल्यूज को अलग अलग केस बना के सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि प्लस इन्फिनिटी डाल के देखेंगे, तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, लॉ ऑफ लव कहता है। ओ माई गॉड, यहाँ तो देखो यार, क्या किसी का आंसर आया? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या इधर? ऊपर है वन और नीचे है टू, तो लॉ ऑफ लव कहता है कि आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऊपर वाले का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट वन, और नीचे वाले का कोएफिशिएंट टू, 1/2 0.5, और पावर में क्या है बेटा? पावर में है प्लस इन्फिनिटी। केस वन मैंने कब लिया है? जब एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी हो। तो हाफ की पावर में इन्फिनिटी, कौन मुझे बताना चाहेगा इस क्लास में कि हाफ की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है? टेंड्स टू जीरो। जीरो, खत्म। आप इसको इक्वेट, मतलब लिमिट का आंसर तो वैसे भी अपन इक्वेट करेंगे, तो जीरो फाइनाइट इज, दैट्स वाई। तो इसलिए अपन इसको जीरो लिख देंगे, खत्म। तो इसमें तो कुछ सोचने का था ही नहीं। लेकिन अगर अपन माइनस इन्फिनिटी के बारे में सोचते हैं, है ना, इफ़ यू थिंक अबाउट माइनस इन्फिनिटी, तो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अगर आप माइनस इन्फिनिटी रखते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, और नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस वन। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस इन्फिनिटी आ रही है, और पावर में अपने पास माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ऊपर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये फील करने वाली बात है, क्योंकि आप ऊपर एक्स की जगह क्या रखोगे? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इतना बड़ा नेगेटिव नंबर है, उसमें आप वन जोड़ दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल बी अ वेरी बिग नेगेटिव नंबर। और नीचे भी बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे दोनों जगह आ रहा है, तो नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का बन रहा है, जिसको मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूँ लॉ ऑफ लव से। लॉ ऑफ लव कहता है कि हमें बस कोएफिशिएंट का हाईएस्ट पावर देखना होता है। तो इस केस में भी अगर आप कोएफिशिएंट का हाईएस्ट पावर देखोगे, सॉरी, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखोगे, है ना, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखोगे, तो ऊपर वन और नीचे टू आएगा, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यस और नो? सही बात है। अगर आपको पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हाफ का रेसिप्रोकल टू हो जाएगा। जैसे आपने टू लिखा, खट से पावर पॉजिटिव हो गई। टू की पावर इन्फिनिटी, तो भाई घर की काम वाली बाई भी जानती है कि इसका आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्योंकि टू, देखो यार, मैं बताऊं एक चीज, वन होता है पाइवोटल पॉइंट। वन को मैं पाइवट कहता हूँ, है ना, लिमिट्स के चैप्टर का। वन से थोड़ा सा भी बड़ा कर दो और पावर में इन्फिनिटी डाल दो, तो आंसर इन्फिनिटी होता है। थोड़ा सा भी बड़ा कर दिया, जरा सा आपने धक्का दे दिया वन को, तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और अगर वन को थोड़ा सा पीछे धक्का दे दिया, थोड़ा सा ही कम कर दिया आपने, मतलब जैसे कि 0.99999, जैसे यहाँ तो 0.5 तो बहुत ही छोटा है, अगर आपने 0.9 बार भी कर दिया ना और पावर में इन्फिनिटी लगा दिया, तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा। और एग्जैक्ट वन है तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वन को अपन धक्का थोड़ा सा दे देते तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अपन क्या कर रहे हैं भाई, टू ले रहे ना, तो टू पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टू की पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ही टेंड करना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा जीरो, सॉरी, इन्फिनिटी के बराबर। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 358। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। 359 भी एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, तो कर लेते हैं 359। तो बाई चांस कोई देख रहा है अगर रिकॉर्डिंग सिर्फ डाउट्स के लिए, तो मैं शुरुआत के कुछ मिनटों में डाउट्स कंप्लीट करवा के छोड़ दूंगा, फिर हमारा रेगुलर थ्योरी चलेगा। सर एग्जैक्ट वन पे वन आएगा ना? आपने जीरो लिखा है कहाँ? ओ यहाँ पे वन ही तो लिखा है, देखो, वन तो लिखा है।
कोई नहीं है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, मेरी भावनाओं को आप समझ चुके हो, लेकिन अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट कर दिया, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 359 हो जाएगा 2x+1 अपॉन x-1 एंड होल रेज टू द पावर x। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब आपको देखो यहाँ पर फिर डरा दिया, प्लस माइनस इन्फिनिटी। अरे डरने का नहीं, दो केस ले लो। सबसे पहले आप है ना प्लस इन्फिनिटी के साथ सॉल्व करो। तो आप क्या करो, केस वन कहता है x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो लॉ ऑफ लव कहता है कि ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1। 2/1 की पावर में यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी होगा। और केस 2 अगर अपन लेते हैं और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, हम ये वाला केस ले लेते हैं अगर, तो ऊपर 2 और नीचे 1। बात सही है क्या? ओके। अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ऊपर भी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ऊपर भी माइनस इन्फिनिटी और नीचे भी माइनस इन्फिनिटी। माइनस माइनस कट जाएगा तो अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में क्या करते हैं अपन, लॉल लगाते हैं, LOL। तो लॉ ऑफ लव लगाओगे तो ऊपर की पावर और नीचे की पावर, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट लिख दो, और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी का। तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हाफ की पावर में इन्फिनिटी, है ना। आप चाहो तो इसको भी ऐसा भी देख सकते हो कि 1/2 की पावर में इन्फिनिटी, मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, हाफ की पावर इन्फिनिटी तो डायरेक्टली ज़ीरो, सॉरी डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका 358, 359। नेक्स्ट इज 361, 64। 361 में देखते क्या लिखा हुआ है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं ना, मैं बता दूंगा आपको सारे जो जो आपने पूछे हैं। क्या लिखा है, 1+1/x और पावर में x² है। बिल्कुल डराने का प्रयास किया गया है। आप इसमें क्या देखो, सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखिए और उससे भी पहले आप केस बनाइए। केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी है। आप अगर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डालोगे, है ना, प्लस इन्फिनिटी अगर आप डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो मिलेगा, लेकिन जीरो से थोड़ा सा तो बड़ा ही होगा ना। फील करो, 1/इन्फिनिटी एग्जैक्ट जीरो थोड़ी होता है, 0.000000, बहुत सारे जीरो और वन ऐसा होता है। तो वन से स्लाइटली बड़ा हो जाएगा क्योंकि वन एडेड। तो वन पे अपन ने क्या करा, हल्का सा वन प्लस कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे वन प्लस बन रहा है, जो कि हमको साफ साफ नजर आ रहा है। हमको नजर आ रहा है कि यहाँ वन प्लस बन रहा है। और पावर में क्या है, इन्फिनिटी। पावर में है इन्फिनिटी। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हल्का सा धक्का दे दो वन को तो आंसर आपका इन्फिनिटी हो जाता है। अनलेस एंटिल मैंने आपको कल एक और चीज सिखाया था कि वन प्लस लफड़ा और पावर में 1/लफड़ा, अगर यही लफड़ा और उसका ही रेसिप्रोकल हो तो आपका आंसर फिर अपन ई लिखते हैं। अपना आंसर फिर ई हो जाता है। ई फॉर एलिफेंट वाला नहीं, ई फॉर एक्सपोनेंशियल वाला। ओके, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट वाला। अदरवाइज तो आप वन की पावर में, वन प्लस की पावर में इन्फिनिटी को इन्फिनिटी ही बोलिए। अगर आपको कन्वेंशनल तरीके से करना है कि सर gx × f(x−1), वैसे कर लो। देखो gx क्या है, x²। ये तो डायरेक्टली या तो फिर ऐसे लिख लो, gx मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² इंटू f(x−1) क्या हो जाएगा, 1/x, राइट। 1/x काटाबिटी मचाएंगे तो ये आ जाएगा x के बराबर, इन्फिनिटी डाल दो तो ये आ जाएगा आपका आंसर इन्फिनिटी। चलेगा। केस 2 देखते हैं। मतलब आपने x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाला ना, तो आपका आंसर भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ गया, है ना। बिना पेन चलाए कर दिया। हाँ, बिना पेन चलाए करना है यार, आपको पेन थोड़ी चलाना है। अब यहाँ माइनस इन्फिनिटी को देखो, ये इसमें पेन नहीं चलाता हूँ, अभी मेरा वीडियो नहीं दिख रहा आप लोगों को, वरना मैं हाथ के इशारे से बता देता। चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको कि पेन का इशारा थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। माइनस इन्फिनिटी जब डालेंगे यहाँ पे तो 1 अपॉन क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1/-इन्फिनिटी क्या होगा, फील कर पा रहे हो आप लोग, फील करोगे तो ही मजा आएगा भाई। माइनस ऑफ 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाता है, बहुत छोटा नंबर, जीरो, या फिर एच लिखना चाहे तो एच लिख लो। अरे फील के लिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर फील। आप माइनस एच हो जाएगा क्योंकि एक बाहर माइनस है, ये तो एच होगा कि बाहर माइनस है। नाउ दिस इज माइनस एच, और 1 - एच, वन से थोड़ा सा छोटा, मतलब वन को अपन ने पीछे धक्का दे दिया, 0.999999, 0.9999, समझ में आ रहा है। तो वन माइनस है, वन माइनस है, और उसकी पावर में क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। तो माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर मतलब 0.999
और पावर में आपका माइनस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, और बड़ा इन्फिनिटी हो गया, इसका आंसर 0, खत्म, बात ही खत्म। ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, आप समझ रहे हो, ये तो फिर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, जिसका आंसर हमें पता है कि प्लस इन्फिनिटी होता है। बट इसमें तो कोई बात ही नहीं ना, ये तो 1 माइनस हो गया, तो 1 प्लस 1 माइनस जहां जहां अपने को आसानी से दिख जाए वहां पे आप जबरदस्ती पेन मत चलाओ, ये सब मत करो। ठीक है, करने को करना हो तो कर लो, बट आपका आंसर जो है वैसे डायरेक्टली आ जाएगा, 364 374। ठीक है, 364 देखते हैं अपन। 364 में हमें बोला गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस, ये तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, ये तो मैंने क्लास में किया है 364, प्रणव कल ही करवाया मैंने क्लास में, कसम से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। टेन स्क्वायर रूट एक्स, समझा देता हूँ फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है इसमें अपने को, जी एक्स मतलब 1/2x इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, 1 सेकेंड यार, अच्छा 0 है, वही एकदम से यार इन्होंने लिमिट चेंज कर दिया ना, तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कल समझा नहीं था, अरे इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है दोस्त, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टेन स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, 2x है, इसका 2 का हाफ मैं यहाँ रहने देता हूँ, और x यहाँ पे रहने दो, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी, देख लो एक बार और देख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो x है, ये वाला x को अगर मैं रूट एक्स का स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टेन ऑफ रूट एक्स, अब देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कॉमन लेके स्क्वायर लिख देते हैं, टेन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट क्या है आपकी, एक्स टेंडिंग टू 0। अपने को पता है टेन लफड़ा बाय लफड़ा वेर लफड़ा टेंड्स टू 0 1 होता है ना, तो ये चीज़ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर से 1, और इधर एक हाफ लिखा हुआ है, तो आपका आंसर डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, खत्म। समझा अभी, 374 अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो देखते लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, है ना, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, e की पावर में साइन 2x माइनस e की पावर में साइन x अपॉन x। ठीक है, देखो यार ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है, इसमें आप है ना ओवर थिंक मत करना, मतलब साइन 2x साइन x के फॉर्मूले नहीं लगाइए प्लीज। बहुत सिंपल तरीके से मैंने क्या सिखाया आपको, e की पावर में लफड़ा या थीटा, चलो थीटा -1/थीटा वेर थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या होता है इसका आंसर, ई की पावर है, ए की पावर होती है तो एल एन ए होता है, ई की पावर है तो एल एन ई होगा, एल एन ई 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, तो जब आप 0 डालोगे तो ऊपर साइन 0 इधर भी साइन 0, तो साइन 0 आ गया मतलब 0, ई की पावर में 0 1, 1 - 1 0, और ऊपर 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 का इंडिटरमिनेंट है। आप लॉपिटल भी मत लगा देना है, क्योंकि लॉपिटल जो है वो ट्रस्टेड तरीका नहीं है। हाँ भाई, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ट्रस्टेड मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन वो जो जिस लेवल का है अपने को वो आता नहीं है, अभी आ भी जाता है तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उससे आसान तरीका एग्जिस्ट करता है। देखो ई की पावर थीटा दिखाई देना, तो हमेशा उसमें -1 की जरूरत होती है, -1 अपन यहाँ पे जबरदस्ती दे सकते हैं, क्या दिक्कत है बताओ। ई की पावर साइन 2x लिखा हुआ है, और माइनस ई की पावर में साइन x लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने एक -1 लिखा जबरदस्ती, तो अपन एक +1 भी लिखेंगे, है ना, समझ में आ रही है आपको बात, तो -1 +1 मैंने बीचों बीच कर दिया अपॉन एक्स, इसमें ब्रैकेट मारा। अब अब हम क्या करेंगे, e⁻ साइन एक्स -1 लिखा हुआ है, साइन 2x -1 प्लस, अच्छा सॉरी बीच में माइनस लगा देता हूँ, और इसको उल्टा कर देता हूँ ना, a - b को b - a कर दिया, मतलब e⁻ साइन एक्स को पहले लिख दिया और -1। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। और नीचे x है, उस x का फिलहाल मेरे पास कोई खास काम नहीं है, मैं क्या करता हूँ x का बंटवारा नहीं करता हूँ, छोड़ो हटाओ, रहने दो यहाँ पे,
कर दूं बंटवारा, आप लोग बोल रहे हो तो कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e की पावर साइन टू एक्स। इस साइन टू एक्स को किसकी डिमांड है? मैंने आपको सिखाया था e की पावर ऊपर थीटा हो तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक साइन टू एक्स होना चाहिए था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक साइन टू एक्स खुद से लिखा, एक ऊपर लिखा और एक यहीं पे नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर एक साइन एक्स खुद से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट है इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा बाय, रुको एक मिनट, यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आप इसको 1 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 होना चाहिए, तो वो 2 भी मैं क्रिएट कर देता हूँ, नॉट अ बिग डील, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे एक 2 लिख देंगे ऊपर और एक 2 यहाँ लिख दो, कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। सो नाउ दिस थिंग विल बिकम 1, और ये वाला आइटम, ये पूरा e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1 हो जाएगा। तो पहले वाले लिमिट का आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1, ठीक है, 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस, इधर देखिएगा ये वाला आंसर हो जाएगा 1, और ये वाला पार्ट जो है दिस विल चेंज टू 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 1, फाइनल आंसर विल बी 1। ज़्यादा ही आसान नहीं हो गया ये? ठीक है यार, आसान तो है, आंसर भी मैच कर रहा है अपना, कोई दिक्कत, मेरे को लगा थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बट ठीक है, इजी। क्लियर है सारे डाउट सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो किताब में जीएन बर्मन जो है साइड में रख देता हूँ, आपका कल का होमवर्क अगर आपको जीएन बर्मन का दूंगा मैं, तो देखिए आप ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। वेरियस लिमिट्स प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम होती है। नहीं, लॉपिटल से हो जाएगा क्वेश्चन आर्या, लेकिन ना मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ। लॉपिटल इज गुड, अच्छी बात है, आप करो उससे, बट हमेशा लॉपिटल करने के बाद थिंक अबाउट मेथड नंबर 2, ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा। लॉपिटल में क्या पता अभी हो जाए लेकिन एग्जाम में ना हो, तो वो वाली बात है। लॉपिटल में आपको यहाँ पे एक बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, सो इफ यू नो द चेन रूल इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, नीचे तो एक ही बार में 1 बन जाएगा। चलिए, तो मैं आपको कल का होमवर्क भी जीएन बर्मन का दे देता हूँ, कल मैं आपको मॉड्यूल देने वाला हूँ वैसे, तो मॉड्यूल भी अपन करेंगे एंड जीएन बर्मन भी कर सकते हैं। तो चलो जीएन बर्मन से थोड़ा सा ब्रेक ले लो ना, परसों दे दूंगा होमवर्क, कल अपन अपना कोचिंग का मॉड्यूल करेंगे, एंड बहुत इजी मॉड्यूल है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इट। कोई बच्चा अगर रिकॉर्डिंग देख रहा था जस्ट फॉर डिस्कशन, वी आर डन, अब अपन थेरी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, कंट्रोल सी तो किया हुआ है, कंट्रोल वी, अरे यार सॉरी, चला गया वो, फिर से करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। The largest value of non-negative integer a, the largest value of non-negative integer a for which blah 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 is 1/4। अब जो blah 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 है उसको थोड़ा देख लो अच्छे से, यहाँ पर आपके सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है, पावर में कुछ कुछ है, तो पहले बार में अगर आपको पहली नजर में देखना है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फीलिंग दे रहा है, बट मैं एक x का वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। 1 डालेंगे तो माइनस है, यहाँ पे जीरो, साइन जीरो आ रहा है, यहाँ पे a ही रहेगा, माइनस और प्लस से जीरो हो गया, अच्छा जीरो, और नीचे भी जीरो बन रहा होगा आई होप, 1 माइनस 1, यस एग्जैक्टली, तो 0/0 बन रहा है। और पावर में क्या बन रहा है आपके सामने देखो यार, पावर में बन रहा है 1 - 0 और 1 - 0, तो फिर से 0/0 बन गया क्या? अब ये थोड़ा सा विचित्र टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक अजीब सा एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वी डोंट नो व्हाट इनडिटर्मिनेट फॉर्म इट इज। तो अपन कोई बात नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी तो ये नहीं है, हो सकता है 0 की पावर 0 हो सकता है कि कुछ और हो जो अपन पकड़ नहीं पा रहे हो, बट आप उसको स्टैंडर्ड तरीके से करने की कोशिश करो। पहली बात, ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा, इसको कहता हूं मैं मिला जुला क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक फंक्शन यहाँ पे पॉलिनोमियल है, और ऊपर भी आपके सामने एक इरेशनल टर्म भी दे रखा है, पावर भी है, एक्सपोनेंट सब कुछ है ना, तो थोड़ा मिला जुला टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं,
हम लोग क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे क्या लिखा है a और यहाँ पे लिखा है -ax, तो a माइनस ax ले लेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ x माइनस वन प्लस a इंटू ए माइनस ax ले लेंगे। अच्छा यहाँ से a कॉमन ले लो ना यार, तो a कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, चमका क्या। अच्छा ये 1 माइनस एक्स को मैं x माइनस वन लिख दूंगा तो क्या आप रोने लग जाओगे, नहीं ना, तो मैं इसको x माइनस वन लिख देता हूँ, बाहर एकदम चुपके से माइनस लगा दूँ। क्यों करा ऐसा, क्योंकि एक x माइनस वन नजर आ रहा है, मैंने सोचा क्यों ना अपन x माइनस वन बना ले, और इधर भी अपन सेम करेंगे, x माइनस वन आपको एक साफ साफ नजर आ रहा है, तो व्हाट वी विल हैव साइन ऑफ x माइनस वन प्लस x माइनस वन। चेक करो यहां तक, इज दैट ओके। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बेहद खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हाँ अपने को ये पता है ना, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा ये वन होता है, वेयर लफड़ा टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर जो साइन है उसका लफड़ा है x माइनस वन, मतलब आप जब x की जगह वन डालोगे तो ये आइटम जीरो हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसी के लफड़े से, तो अपन पूरे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को x माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं। और अच्छा रुको रुको रुको, पावर तो मैं भूल ही गया ना, वन माइनस एक्स, इसको ब्रेक कर दो ना यार, वन माइनस एक्स को आप ब्रेक कर दो, कैसे, देखो इधर रफ में देखना प्लीज, वन माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख दूं, वन माइनस एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, वन प्लस रूट एक्स वन माइनस रूट एक्स। अच्छा ये वन माइनस रूट एक्स जो नीचे आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको काट दूं डायरेक्टली, ठीक है। सर ऐसे सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं, मैंने कहाँ ब्रेक करा अभी इसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हो ना आप, वन माइनस एक्स की, हाँ सर वो पावर की। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, मेरे सर ख्याल नहीं से। वो सर वो प्लस माइनस इन्फिनिटी जीएन बर्मन का था ना, उसमें भी मुझे नहीं लगा था ऐसे अंदर एल एल वगैरह लगे सर। तो फिर हाँ वो सर पार्शियल लिमिट वगैरह वो कहाँ पे आता है फिर? नहीं, पार्शियल लिमिट तब लगता है ना जब आप जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसा x माइनस वन होता मान लो, और बाकी कुछ नहीं होता, और आप इसका वैल्यू वन लिख दो, और बाकी सबको फिर ऐसे सॉल्व करो कि वन माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस वन, तो आपने क्या करा कि इसका लिमिट का वैल्यू रख दिया है, बाकी का लिमिट का वैल्यू रखा ही नहीं, मतलब एक्सटेंडिंग टू वन इसमें रखा तभी तो ये वन हुआ है, बाकी सब रखा नहीं, तो वो होता है पार्शियल लिमिट। यहाँ पे पार्शियल लिमिट का कोई टेंशन थोड़ी, मैं तो लिमिट का वैल्यू अभी रखा ही नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग। ये तो सिखाया मैंने, सबसे पहले क्या सिखाया था, फैक्टराइजेशन, जहां जहां फैक्टराइजेशन संभव हो वहां वहां लगा दो, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो पा रहा है ना, फैक्टराइजेशन से होता क्या है ना कि बन तो ऊपर भी रहा है जीरो बाय जीरो, ऊपर जीरो बाय जीरो बन रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसको काट दूंगा ना तो ऊपर जीरो बाय जीरो नहीं बनेगा, काटने से लिमिट का वैल्यू थोड़ी रखा, अभी भी मैंने बस इसको कैंसिल करा है, एक्स का वैल्यू वन थोड़ी रखा है मैंने यहाँ पे, ना बिल्कुल नहीं रखा है, आई जस्ट कैंसिल्ड इट, कैंसिल रखने के, अब मैं एक्स का वैल्यू वन बाद में रखूंगा, पहले तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर में वन प्लस रूट एक्स, काफी आसान क्वेश्चन नहीं हो गया ये एडवांस के हिसाब से, मतलब मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें ज्यादा टाइम, ये तो खैर ओरली हो गया, अब आपको पता है कि इसका आंसर वन आएगा, इसका आंसर ए आएगा, खैर मैं बताता हूँ कैसे, ऊपर और नीचे अपन एक्स माइनस वन से डिवाइड कर देंगे, जब अपन एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस वन अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन। आंसर दो आ रहा है, चलो मैंने क्या करा, ऊपर एक्स माइनस वन से होल डिवाइड करा, होल डिवाइड करूँ या बंटवारा कर दूँ चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी, पहले ही बंटवारा कर देते हैं एक्स माइनस वन और यहाँ पर भी एक्स माइनस वन, ठीक है, बेहद बिंदास काटो इन दोनों को, कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि अपने को पता है एक्स एग्जैक्ट वन तो कभी नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू वन दिया हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, और यहाँ पे भी एक्स माइनस वन और यहाँ पे भी एक्स माइनस वन, यही सोच के मैंने यहाँ पर भी कैंसिल करा है ऊपर, क्या कि x का वैल्यू वन तो कभी एग्जैक्ट होगा नहीं, अप्रोक्सीमेट वन ही होगा, तो ये एग्जैक्ट जीरो थोड़ी होगा, जो भी होगा कुछ भी होगा जीरो जीरो नहीं होने वाला, तो काट दो। नाउ साइन लफड़ा बाय लफड़ा बताइए, वन, ये काट दूं, काट दो, साइन लफड़ा बाय लफड़ा अगेन वन, ये काट दूं, बिल्कुल सर क्या दिक्कत है इसमें,
सब काट दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखेंगे अपन, है ना। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, इधर आ जाएगा a, और इधर आ जाएगा 1+1, अरे समझ में आ रहा है ना, 1+1 2 आ जाएगा। और शांति रखे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। जब मैंने इसका वैल्यू 1 रखा, इसका मतलब क्या हुआ, इस आइटम का वैल्यू 1 कब होगा, जब आप x टेंडिंग टू 1 पुट कर दोगे, दुनिया में जहां जहां x है वहां आप 1 रख दोगे, अप्रोक्सीमेट 1, तब ये खटाखट 1, ये कट जाएगा, ये 1 और ये तो कट ही रखा है, तब हो जाएगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पे रखा है वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा पावर में, अदरवाइज पार्शियल लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रख दो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत फाइनाइट नंबर बन रहा है, 1+1 2, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हमें 1/4 दे रखा है। ओके, सो कर देते, ये करली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अब तो मेरा आंसर आ ही जाएगा। खैर, अब ये लिमिट, लिमिट का वैल्यू ने ऊपर ही रख दिया ना, अब बार बार लिमिट थोड़ी लिखेंगे। सबका आंसर ए की वैल्यूज 2 आ रही है, और बट ए इज इक्वल टू 2 बराबर है, मैं समझा नहीं, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1/4, डिस्के आऊँ, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू +-1, ठीक है। आया समझ में, फिर से लिख देता हूँ, 1 माइनस ए का वैल्यू +1 या -1, अगर आपने +1 लिया तो उस केस में आंसर आ जाएगा 0, और अगर आपने -1 लिया, अरे यार थोड़ा फील तो करो ना इसको, +1 इधर है, +1 इधर है, कट जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब ए इज इक्वल टू 0, और ए का वैल्यू यहाँ पे अगर -1 लिया तो क्या आ जाएगा, -1 को इधर भेजोगे, 1+1 2, और ये वाला माइनस ये उधर जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, चमका, है ना। तो अपने पास दो आंसर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को अच्छे से याद है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, तो आपको क्या बोला, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, तो गलती से नेगेटिव आ जाता है उसको भी अपन इग्नोर करते हैं, लार्जेस्ट पूछा मतलब 2 लेना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 इज द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर का सिंबल लगा दो, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, लिख डालो यहाँ तक प्लीज। थोड़ा रुको तो यार, ये दो क्वेश्चन और थे ना अपने पास होमवर्क में, तो इनको भी खत्म करते, शुभ काम में देरी किस बात की, इन दोनों को भी खत्म करते हैं, कॉपी, ठीक है। पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला फटाफट करते हैं। नाउ लेट अस सी दिस वन, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो। अब देखो एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन क्या रखा है इसमें, अपने को अगर आता है तो आता है, सिंपल सी बात है ना, कोई एडवांस मीन्स नहीं होता है, आएगा तो दोनों का आएगा। पहले मैंने इसमें क्या करा, फैक्टराइजेशन करके इस क्वेश्चन को आसान बनाया पावर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। किसी का आंसर आया तो बताए मुझे, मेरे पास आंसर है, हाँ है, अब बताइए, मैच करके बता सकता हूँ। एनीवन, नो वन, इनडिटरमिनेट फॉर्म रखो यहाँ पे, बाहर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, और ये वाला आइटम क्या आ जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, मतलब कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1, 1, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1, और लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0, चलेगा। कोई तकलीफ किसी को हो तो बताइए। 0 × इन्फिनिटी तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस इंसान को, 0 × इन्फिनिटी जो होता है वो 0/0 की तरह होता है ना, क्योंकि आप ये इन्फिनिटी वाला पार्ट किससे आ रहा है, इससे, इसका रेसिप्रोकल लिख दो नीचे, उससे आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं,
पहली बात तो हम लोगों के सामने जो लिखा हुआ है साइन के सामने वाला आइटम, ये है लफड़ा, और लफड़ा जीरो की तरफ भाग रहा है जैसे ही इंफिनिटी रखोगे एक्स को। सोचो ना, कॉस ऑफ जीरो वन और लॉग ऑफ वन जीरो, तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, ये पूरा आइटम जीरो हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इस वाले साइन को शांत कर दो आप। तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एल एन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स। आ रहा है क्या समझ में? ये पूरा का पूरा आइटम जो है वो लफड़ा की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्यों ना मैं इसको शांत करने के लिए नीचे भी एक लफड़े से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो नीचे जो लफड़ा आएगा उससे अपन डिवाइड कर देते हैं। कॉस ऑफ पाई बाय एक्स। ठीक है, अच्छा सुनो, जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एल एन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, ये लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब क्या करूं मैं? अच्छा सुनो, ये जो आइटम है सर, इसको आप अभी से वन लिख दो, इसको तो आप अभी से वन लिख दो पूरा। ठीक है, तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज वन पूरा। बाद में ये पार्शियल लिमिट नहीं हुआ, आप ये सोच रहे होंगे ना कि सर ये तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तब वन होगा। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो अभी मत लिखो, लास्ट स्टेप में लिखो, क्योंकि लास्ट स्टेप में भी जब आप एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे तब ये वन होना ही है। तो लास्ट स्टेप तक इसको क्यों टांग के चलना, आप इसको अभी से लिख दो ना, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर इंटू एल एन, अरे वाह, मेरे को तो भाई अपने टीचर की बात याद है। क्या बोला था उसने? उन्होंने ये बोला था कि आपके सामने लॉग आए तो हमेशा वन प्लस लफड़ा बनाओ, नहीं है तो जबरदस्ती बनाओ। तो सबसे पहले मैं लॉग ऑफ वन प्लस लफड़ा बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाएंगे? वन ऐड करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉज ऑफ पाई बाय एक्स तो ऑलरेडी है, अंडर रूट भी है ऑलरेडी, तो वन ऐड करा और यहाँ पे वन सब्ट्रैक्ट करा। समझ में आ रहा है कि? और ये वाला जो आइटम है, दिस होल थिंग इज नाउ लफड़ा। अब इसी से डिवाइड करने का बहुत मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो एक और स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। आप ये इमेजिन करो कि ये पूरा जो बड़ा सा आइटम है ना, ये मैंने लिखा हुआ है अभी भी, ऐसा आप सोच लो कि यहाँ पर मैंने बॉक्स बना के लिखा हुआ है, बट उसका वैल्यू अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इसी से मैं डिवाइड करता हूँ नीचे, तो इसी लफड़े से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस ऑफ पाई बाय एक्स का अंडर रूट माइनस वन, इससे मैंने नीचे डिवाइड करा और ऊपर भी डिवाइड कर दूंगा, कॉस ऑफ पाई बाय एक्स माइनस वन। ओके, अब ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट है इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग वन प्लस थीटा अपॉन थीटा वन होता है। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अरे देखो ना इधर, आप क्या करो कि यहाँ पे इन्फिनिटी डालकर देखो, तो कॉस पाई बाई इन्फिनिटी कितना होता है, कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है, वन। और वन माइनस वन जीरो, ये पूरा का पूरा लफड़ा है, लफड़ा जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, उसी से नीचे डिवाइडेड है। तो एल एन वन प्लस लफड़ा बाय लफड़ा हो जाएगा आपका आंसर वन। सो दिस होल आंसर विल बी वन। सो यहाँ तक आप लिखे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। मैं इनका वैल्यूज वन लास्ट स्टेप में रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी रख सकते हो, पार्शियल लिमिट की दिक्कत नहीं जाएगी। नाउ बचा के अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स माइनस वन। अब यार मेरे टीचर की एक और बात मेरे को याद आती है कि अंडर रूट दिखे तो आप रैशनलाइज कर लो। तो इफ यू वांट यू कैन रैशनलाइज, मैं तो यहाँ पे रैशनलाइज बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। तो अपन रैशनलाइज करेंगे अगर, तो कैसे रैशनलाइज करेंगे? अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, ये रैशनलाइज कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय एक्स के अंडर रूट का स्क्वायर, तो वो तो कट जाएगा अंडर रूट माइनस वन। ये पूरा जो है श्रिंक होके इतने में कन्वर्ट हो गया है, और नीचे एक ये अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस समथिंग बचा हुआ है। अब आपको एक बात बताऊं मैं, जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ पाई बाय इन्फिनिटी मतलब जीरो, कॉस जीरो वन, और ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, मतलब ये जीरो नहीं आ रहा है, ये तो फाइनाइट नंबर टू आने वाला है। तो इसका आंसर आप चाहो तो अभी से टू लिख दो, आप अभी से लिख दो टू और इसको बाहर लिख दो, क्या दिक्कत है? या तो लास्ट स्टेप में लिख देना, आपकी मर्जी, अगर आप पे हिम्मत है तो पूरा इसको बार बार लिखो, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। तो ये लिख दिया मैंने। अब बताइए,
कॉस ऑफ पाई बाय एक्स माइनस वन, इन्फिनिटी डालने पे ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। और मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाया था, वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, क्या होता है, हाफ होता है, लेकिन नीचे लफड़ा स्क्वायर होना चाहिए। तो नीचे किसका स्क्वायर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए पाई बाय एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वो वन माइनस कॉस एक्स नहीं है लेकिन कॉस एक्स माइनस वन है, कोई बात नहीं। नीचे क्या होना चाहिए, पाई बाय एक्स का स्क्वायर। तो पाई बाय एक्स का स्क्वायर होना चाहिए नीचे भी, और नीचे मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ या माइनस हाफ, माइनस हाफ। शांति रखे, एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, डिस्काउंट। आंसर क्या है अपने पास, शांति। देखिए माइनस हाफ को भूल मत जाना, और इधर प्लस हाफ है, इसको भी भूल मत जाना। तो माइनस हाफ और प्लस हाफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वन बाय फोर। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर। एक्सीलेंट, हमारा आंसर एकदम सही है। दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन था। लिखो प्लीज। तो आपको ये नहीं देखना कि साइन के सामने जो लफड़ा होता है वो बहुत छोटा होता है, अरे कितना भी बड़ा हो सकता है, वो लफड़ा जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। ठीक है, यहां तक लिखिए प्लीज। अगला क्वेश्चन किसी का आंसर आया हो तो बताओ मुझे। n इज इक्वल टू फोर, बहुत ही बढ़िया यार। n इज इक्वल टू वन आ रहा है, चलिए नाइस। मेरे को आंसर नहीं पता है, मैं देखता हूँ, एक मिनट यार, कहाँ गया। ओके, आगे है थोड़ा सा ही। ओके, द नेचुरल नंबर n, अच्छा वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन है, एंड अपना आंसर आना चाहिए शायद फोर ही आंसर है, पता नहीं, फोर ही आंसर है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ ना, मेरे पास इसका ना कुछ भी नहीं है मेरे पास इसका, बट मेरे को लग रहा है फोर आंसर था इसका, चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27 की पावर एक्स, ये क्या है, ये गुदगुदी फैक्टर है भाई। 27 की पावर एक्स, 9 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स प्लस वन, ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पिछले साल एकदम बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा तो, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, द नेचुरल नंबर्स एन का वैल्यू फोर आएगा, और यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हाँ। तो ये क्या लिखा हुआ है ना, पहली बात, दिस इज गुदगुदी फैक्टर, 27 की पावर एक्स, 27 को क्या लिख दूं मैं, 3 की पावर एक्स इंटू नाइन की पावर एक्स, इज दैट ओके, माइनस नाइन की पावर एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स प्लस वन। आपको मैंने कल ही बताया था कि ए माइनस बी प्लस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, चेक करो। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, थ्री की पावर एक्स माइनस वन और नाइन की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको लिख दिया मैंने, थ्री की पावर एक्स माइनस वन इंटू नाइन की पावर एक्स माइनस वन। ओके, और वन माइनस कॉज एक्स, वन माइनस कॉज एक्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपसे कुछ, क्या, कि मुझे एक्स स्क्वायर दे दो, मुझे फ्री कर दो, मुझे शांत कर दो। तो उसको अपन शांत कर सकते हैं, लेकिन नीचे क्या है, एक्स की पावर एन, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स स्क्वायर देना है, तो इसी में से आप दो पावर चुरा लो, दो पावर चुरा लोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर में एन माइनस टू रह जाएगा। मानते हो इस बात को, लिखो यहाँ तक।
ओके, नाउ इसको मैं शांत कर देता हूँ, इसका आंसर क्या कर दिया मैंने, हाफ। ठीक है, इधर देखते हैं, 3 की पावर में x-1, इसको क्या जरूरत है, इसको जरूरत है x की। तो ये जो x की पावर n-2 है ना, ये अपने पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। इस बैंक बैलेंस में से आपको जितना पैसा चाहिए निकालते जाओ। तो हमको चाहिए सबसे पहले x, तो x की पावर n-2 में से 2x चुरा लेंगे तो n-4 हो जाएगा। अरे यहाँ पे पावर में क्या है, n-2, तो जितनी पावर उतने x प्रेजेंट है, तो उसमें से एक x चुरा लिया, एक x चुरा लिया, तो कितना हो जाएगा, n-2 दैट इज n-4। ये आपको समझ में आना चाहिए प्लीज। ओके, अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ln(3) और इसका आंसर होता है ln(9). तो फाइनली जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डालोगे तब इसका आंसर ln(3) होगा, इसका आंसर ln(9) होगा, इसका आंसर होगा हाफ, और इसका आंसर हो जाएगा 1/0। मानते हो, 1/0 की पावर में n-4, मतलब आंसर आपका इन्फिनिटी आ सकता है। लेकिन अगर आंसर को इन्फिनिटी लाने से बचाना है, अगर आंसर को इन्फिनिटी लाने से बचाना है, तो इसको जीरो मत होने दो नीचे, इसको जीरो नहीं होने देना है नीचे। तो कैसे करेंगे अपन, ये पावर, ये इसको यहाँ से हटा दो यार, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इसको कैसे हटाएंगे, इसकी पावर को आप परफेक्ट जीरो बना दो, एग्जैक्ट जीरो बना दो। इसकी पावर को एग्जैक्ट जीरो बना दोगे तो 1/x की पावर में n-4 गायब हो जाएगा। सोच कर देखो ना, अगर यहाँ पर n का वैल्यू मैंने अगर 5 डाल दिया मान लो, तो 5-1 4, 5-4 1 आ जाएगा, नीचे एक x फिर भी रह जाएगा। लेकिन अपने को एक भी x जिंदा नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर इस पावर को पूरी तरह से अगर जान से मारना है तो इस पावर को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर अपना फाइनाइट आ रहा है। क्वेश्चन में ही गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, दिस इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ये है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। तो फाइनाइट आएगा अगर, तो कब आएगा, जब यहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ पर पावर जीरो कर दो बस, क्योंकि x की पावर में एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा 1, ये गायब हो गया। ये एकदम प्यार से ln3 ln9 हाफ, आपके आंसर फाइनाइट आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, वो तो शुक्र मनाओ आपसे पूछा नहीं कि व्हाट इज द फाइनाइट आंसर, बस इतना ही पूछा है कि कब आएगा। तो n शुड बी 4, n शुड बी इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 4 कर दिया अगर अपन ने, तो यहाँ पर ये पावर जीरो हो जाएगा और x की पावर में 0 1, इसका टेंशन ही खत्म हो गया। 4 के अलावा अगर अपन ने कुछ और कर दिया तो आपका आंसर जीरो भी आ सकता है और इन्फिनिटी भी आ सकता है। मान लो आपने n की जगह 1 डाला, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/x की पावर -3, मतलब ऊपर जाने पे x3, तो ऊपर x3 रह जाएगा। फिर आप जब जीरो पुट करोगे तो ये तो ln3 ln9 हाफ हो जाएगा, लेकिन ये 0³ हो जाएगा, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। बट आपको बोला है कि इट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट भी होना और नॉन जीरो भी होना है। आई होप समझ गए होंगे ना, इतना भी कोई मुश्किल थोड़ी। लिखो यहाँ तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, दिमाग ही दिमाग लग रहा है आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर आएगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो दीज आर द 3 होमवर्क क्वेश्चंस, आई होप। अगर कोई दिया होगा बाय चांस तो मुझे बता देना, मेरे को पता है वो आसान ही रहा होगा, बाय चांस अगर मैंने दिया होगा तो। लेट मी जस्ट स्टार्ट। अगला टॉपिक है जो अपना, दैट इज डिफिकल्ट टॉपिक। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन उसको मैं डिफिकल्ट फील होने नहीं दूंगा, मैं आपको उसका एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा आपको, बोर्ड एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो समझ लेना आराम से, ट्राई टू एंजॉय। लेकिन लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट, हैविंग बिल्ट इन लिमिट, इसका मतलब बताता हूँ मैं। ऊपर वाला आपने लिख लिया ना सॉल्यूशन, लिख लो आराम से, लिख लो, इधर लिख लो, एंड वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी हाफ ln3 इंटू ln9। अब आपकी मर्जी है हाफ किसको देना है, ln3 को या ln9 को, वो मेरे ऊपर नहीं है ना। अगर पूछा होता हमसे कुछ और तो वी कुड हैव डन एनीथिंग, बट ठीक है। बिल्ट इन लिमिट का मतलब क्या होता है ना, कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही लिमिट होता है। मतलब क्या हो गया, लिखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखिए।
हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन के अंदर ना पहले से ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब फंक्शन में लिमिट फ्री आ रहा है, पहले से ही लिमिट है। और वो फंक्शन कुछ इस तरीके का है, cos ऑफ पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 2n इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर में 2n। अब आपको क्या करना है, इसमें ये फंक्शन है, आपको बोला गया है कि फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझेंगे अपन इस चीज को आराम से। पहले आप क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार घूर के देखो, क्वेश्चन को घूर के देखोगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पहले से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब आपको उस फंक्शन का भी लिमिट निकालना है एक्स टेंडिंग टू 1 पे, इसको कहते हैं डबल लिमिट के क्वेश्चन। ठीक है, डबल लिमिट। किसी ने मुझसे पूछा था ये रिसेंटली डबल लिमिट का एक डाउट, तो मैंने बोला था कि अपन पढ़ेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। डबल लिमिट में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करें। मेरी बात सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है किसका, फंक्शन का, एक्स टेंडिंग टू 1 पे। अच्छा फंक्शन क्या है, फंक्शन को यहाँ से पूरा कॉपी कर दो। फंक्शन को अगर आप कॉपी करोगे तो बाहर क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। और फंक्शन को कॉपी करोगे, फंक्शन में एक ऑलरेडी लिमिट फ्री आ रही है, बिल्ट इन लिमिट कहते हैं जिसके ऊपर, तो वो लिमिट फ्री आ रही है। तो लिमिट ऑफ, मैं क्या करता हूँ ना, लिमिट ऑफ, इसको थोड़ा रेड से लिख देता हूँ। फंक्शन जो है वो रेड से लिख दिया मैंने, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर में 2n इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 1। एक्स की पावर में 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर में 2n चलेगा। तो डबल लिमिट का क्वेश्चन हो गया ना ये। यहाँ पे आप दो दो दफे लिमिट लगा रहे हो, एक बार लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एक बार लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूँ। जो रेड वाला पोर्शन है ना, पहले अपन इसको निपटेंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे, फिर अपन ये ब्लू वाला जो है इसको बाद में देखेंगे। तो रेड वाले और ब्लू वाले को एक काम करते हैं, रुको जरा सोचने तो दो, सोचने नहीं देते यार इंसान को। हाँ ऐसा करो ना, दोनों को चलो साथ में ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है और ये एन, एन फॉर नलायक इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। बातें सुनो अलग अलग है। जब एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है और नलायक इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे ना दो दो अननोन है, पहला अननोन है अपने पास एक्स और दूसरा है एन, और एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वाला एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी 1 की तरफ, ये 1 की तरफ। और जितने भी नलायक है वो सारे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब ये नलायक इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये नलायक पूरा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो ये डार्क वाले जो पोर्शन है ये सारे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब हाईलाइटेड पोर्शंस येलो वाले, और ब्लू वाले जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि 1 को अपन है ना एज अ पाइवट की तरह यूज करते हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा तरीका, मैं मेरा खुद का एक तरीका है, मैं जो इस तरीके से पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो आप इस तरीके से समझिएगा इसको। यूज 1 एज, यूज एक्स इज इक्वल टू 1 एज अ पाइवोटल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, समझेंगे यार, बहुत जल्दी रहती तुमको। पाइवोटल पॉइंट का मतलब क्या होता है ना कि 1 बहुत सेंसिटिव आदमी है। 1 की पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालते हो और एग्जैक्ट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 देगा आंसर। थोड़ा सा भी अगर आपने 1 को आगे धक्का दे दिया तो तुरंत इन्फिनिटी हो जाता है, इतना सेंसिटिव है यार। जरा सा अगर आप कुछ बोल, थोड़ा सा अगर आपने पीछे धक्का दे दिया तो वो 0 हो जाता है। तो 1 को ना मैं हमेशा पाइवोटल पॉइंट कहता हूँ, मतलब 1 पर सारी हरकतें हो रही। अगर x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 रहा
तो आपका आंसर जो रहेगा 1 की पावर इन्फिनिटी वो तो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर x का वैल्यू थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हो गया, थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हो गया, थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और थोड़ा सा भी 1 से छोटा हुआ तो उस केस में आंसर 0 हो जाता है। तो ये अपन ने 1 के बारे में कुछ एक खास बात पढ़ी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 1 को पाइवोटल पॉइंट की तरह यूज कर रहे हो, मतलब अपने को x टेंडिंग टू 1 पे आंसर निकालना है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, x 1 के बराबर हो जाएगा, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि लिमिट अपने को ये नहीं कहती है कि 1 पर क्या हो रहा है वो भी पता करो, ना ना ना। वो कहता है कि 1 के पड़ोसियों में क्या हो रहा होगा। और अपने को पता है कि 1 के दोनों पड़ोसी जो है 1 प्लस और 1 माइनस बहुत ही सेंसिटिव है। 1 प्लस की पावर में इन्फिनिटी डाल देते हो तो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। और 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी डाल देते हो तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। फंक्शन को थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा वो है कि जब आपका x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, और एक हिस्सा वो है जब आपका x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों का तरीका सिखाया है, जब भी बिल्ट इन लिमिट आए तो आप क्या करो, 1 को पाइवोटल पॉइंट की तरह यूज करो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो अपन क्या करेंगे, 1 के बाद क्या हो रहा है और 1 के पहले क्या हो रहा है उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व अपन। जब मैं 1 से बड़ा बोलूंगा ना, तो आप लिखना छोड़ दो, एक बार थोड़ा सा आगे देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना आगे। जब 1 प्लस अपन लिखेंगे ना, पावर में इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कहाँ बन रहा है, जब आप यहाँ पे 1 डालोगे, कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, हाँ, यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ पाई। कोई दिक्कत नहीं, कॉज ऑफ पाई बहुत अच्छा इंसान है, फाइनाइट नंबर ही देगा अपने को आंसर, -1। यहाँ पे अगर आपने 1 डाला तो ऊपर जो येलो वाला पोर्शन है, पहली बात तो सुनो, जो ऊपर येलो वाला पोर्शन है वो आपके दिमाग में फिट कर लो, वो इन्फिनिटी नहीं करा फिट। अरे जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, वो एन को इन्वॉल्व कर रहा है, तो एन तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आप ऊपर इन्फिनिटी इमेजिन करें। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने 1 डाला तो कॉस पाई फाइनाइट है, दैट इज -1। यहाँ पर 1 डाला, 1 प्लस मान लो, तो ऊपर क्या है, इन्फिनिटी। 1 प्लस की पावर में इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी जब आप x को 1 प्लस की तरफ टेंड करोगे। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा, बट ट्राई टू फॉलो द स्टोरी। यहाँ पे 1 डालेंगे, कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि साइन ऑफ 1 - 1 0, फाइनाइट नंबर है, मतलब 0 है। खैर एग्जैक्ट 0 नहीं है, अगर एग्जैक्ट 0 होता तो मजे आ जाते ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाता। अप्रोक्सीमेट 0 है, इसलिए आप इसको इसको 0 बोल के ऐसा मत बोल देना कि सर ये 0 हो रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाइड है तो 0 इंटू ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, ना ना ना। ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे अंदर ही अंदर चुपके चुपके इन्होंने 0 इंटू इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना लिया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप x की जगह 1 प्लस डालोगे तो 1 की पावर में इन्फिनिटी, अच्छा ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, अच्छा। और यहाँ पे डालोगे 1 की पावर में इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, तो जो जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं उन पार्ट्स को मैं शेड करना चाहता हूँ। तो आपकी इजाजत हो तो मैं क्या करता हूँ, जो पार्ट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं उनको मैं शेड करूंगा। तो मैं शेड करने के लिए तैयार हूँ, आज ब्लू कलर का शेड करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मानते हो इस बात को? ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो फाइनाइट है दोनों। नीचे वाला पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और ये वाला पोर्शन भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अच्छा, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, बहुत सारी इन्फिनिटी। क्या सिखाया था आपको आपके टीचर ने? आपके टीचर ने क्या सिखाया था, अगर ऊपर इन्फिनिटी आए और नीचे इन्फिनिटी आ जाए। अच्छा सुनो मेरी बात, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, हालांकि इन दोनों में डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इसकी पावर थोड़ी बड़ी है ना, तो बड़ा इन्फिनिटी देगा। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जैसा कुछ नजर आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। और ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये इन्फिनिटी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नजर आए तो आप लॉ ऑफ लव लगा ले। क्या लगा लो, लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव का स्टेटमेंट बड़ा आसान है। लॉ ऑफ लव क्या कहता था कि डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। जो जो इन्फिनिटी बन रहा है उनको टिक करो आप, उनमें से जिसमें हाईएस्ट पावर है उससे आप ऊपर नीचे खटाक से डिवाइड कर दो।
तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 2n+1 जो है उससे डिवाइड करने पे आएगा आंसर, क्योंकि ये इन्फिनिटी बन रहा है और ये सबसे बड़ा इन्फिनिटी बन रहा है क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट है 2n+1। तो पॉलिनोमियल में यही सिखाया था मैंने आपको, ऊपर x³ होता था, नीचे x² होता, तो अपन क्या करते थे, डिवाइड बाय x³ ऊपर और नीचे। ठीक है, यहाँ पे वही करेंगे, वी विल डिवाइड। अच्छा, थोड़ा सा अजीब लगेगा देख के आपको, क्योंकि ये कन्वेंशनल लॉ ऑफ लव की तरह थोड़ी कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल, ये बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें दो दो लिमिट चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा लगता है कि अटपटा सा लगता है कि क्यों अपन इसमें लोल लगा रहे, LOL लगा रहे, है ना। बट वो इसलिए लगा रहे क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी बन रही है बहुत सारी और नीचे भी। तो क्यों ना अपन सारी इन्फिनिटी को शांत कर दे। कैसे शांत करते, सबसे बड़ी इन्फिनिटी से डिवाइड करके। तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी ये देगा, तो मैं x की पावर 2n+1 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए करेंगे, कॉज ऑफ पाई एक्स लिखा हुआ है, माइनस एक्स की पावर 2n लिखा हुआ है, इंटू साइन ऑफ x-1 लिखा हुआ है। डरो मत बिल्कुल, अब आप चाहे तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर में 2n+1 लिखा हुआ है, माइनस एक्स की पावर में 2n लिखा हुआ है। शांति रखे। अब देखिए मैं ऊपर और नीचे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा बाय, डिवाइड बाय सबसे बड़ा इन्फिनिटी, डिवाइड बाय लार्जेस्ट इन्फिनिटी पार्ट। अब मैं लार्जेस्ट इन्फिनिटी कोएफिशिएंट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल थोड़ी यहाँ पे। तो लार्जेस्ट इन्फिनिटी पार्ट से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, आप अगर वैसे देखना चाहते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो तो वो भी चलेगा, 2n+1। तो या तो ऐसा लिख लो, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैंने क्या करा, नीचे डिवाइड कर दिया एक्स की पावर 2n+1 से। यहाँ पे भी 2n+1 से डिवाइड कर दिया, एक्स की पावर 2n+1 से। और बस ये तो एक ही है ना। हाँ, यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स की पावर 2n+1, यहाँ पे भी एक्स की पावर 2n+1, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स की पावर 2n+1। इज दैट ओके? ये कब के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जब x 1+ है, जस्ट 1 से बड़ा है, तो मैंने उसको x>1 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जस्ट 1 से बड़ा हो या फिर 1 से बहुत बड़ा हो, एक्टिंग सेम रहेगी, फंक्शन सेम तरह से एक्ट करेगा। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबको ही सामने देखेंगे। अच्छा, x कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ, n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1+ की पावर इन्फिनिटी, 1+ की पावर इन्फिनिटी। देखो ना, ये x1 डालेंगे अपन और ये इन्फिनिटी, तो 1+ की पावर इन्फिनिटी की तरफ ये भागेगा, ये एग्जैक्टली। तो ये तो इन्फिनिटी बनने वाला है जब आप लिमिट डालोगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब आप लिमिट डालोगे, जब आप लिमिट डालोगे तो ये वाला पोर्शन तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। मानते हो इस बात को? क्योंकि ऊपर फाइनाइट नंबर बनेगा, कॉस ऑफ समथिंग फाइनाइट। रुको मेरी बात सुनना, ये वाला आंसर, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/x। 1/x क्यों? क्योंकि ऊपर 2n और इधर 2n+1 है, पावर में बस एक का ही डिफरेंस। ये वाला पार्ट फिर से जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/x। लेकिन ये 1/x क्या होगा, वो तो यार x का वैल्यू डालने पर ही पता चलेगा। आ रही बात समझ में? जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये वाला पार्ट तो जीरो होना है, ये वाला पार्ट तो जीरो होना है तय है, और ये तो खैर कट गया तो वैसे ही 1 होना है। ये क्या होगा और ये क्या होगा, ये मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। तो कम से कम फंक्शन क्या रिड्यूस होने वाला है वो तो मेरे को आइडिया लग गया है। ठीक है, तो फंक्शन क्या रिड्यूस होगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो x>1 है। देखो यहाँ पे जीरो बनेगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा, लिख दो। 1/x रहेगा, यस लिख दो। साइन ऑफ x-1 रहेगा। अब सुनो मेरी बात, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि साइन ऑफ x-1 और ये x जो रहेगा ना, ये मिलकर क्या बन जाए जब मैं लिमिट रखूंगा। लेकिन जब मैं लिमिट रखूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो कुछ कुछ होगा 1/x, उसका वैल्यू अपन लिखते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको अभी से जीरो लिख दो या फिर लास्ट स्टेप में जीरो लिख देना। ठीक है, पार्शियल लिमिट का दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी, डोंट एट ऑल वरी। तो क्या आ रहा है, साइन ऑफ x-1
अपॉन एक्स। ठीक है, यही आ रहा है क्या? हाँ, और नीचे क्या आ रहा है, ये 0 + 1, नीचे आ रहा है 0 + 1 मतलब 1, और -1/x, -1/x ऐसा आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा मैं छोटी हैंडराइटिंग में लिखूंगा, और आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, चिंता ना करो, लिखते रहो थोड़ा थोड़ा। जब तक हमारा आंसर ना आ जाए तब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। ओके, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - x - 1 आएगा, x-1/x। नहीं फील कर रहे हो, अरे यहाँ पे क्या आएगा, x-1/x, और ऊपर है -1 अपॉन एक्स। तो ये अपॉन एक्स और अपॉन एक्स तो कटेगा, साइन ऑफ x-1 अपॉन x-1 आ जाएगा उस केस में। तो साइन ऑफ x-1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एक माइनस साइन है बाहर, मैंने गलती कर दी कुछ, फिर से देखो, x-1 अपॉन एक्स बनेगा, ये x और x कट जाएगा तो x-1 रह जाएगा नीचे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। बिल्ट इन लिमिट का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट होता है ना, वहां पे अपन क्या करते हैं, लॉ ऑफ लव लगा देते, और हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होता है उससे डिवाइड कर देते, और एक अंदाजा लगा देते कि ये पार्ट तो फ्यूचर में भी जीरो होना है, ये पार्ट तो फ्यूचर में भी जीरो होना है, तो क्यों ना हम इसको अभी से जीरो लिख दें। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो गया है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती पार्शियल लिमिट की, स्पेशली जब क्वेश्चन बिल्ट इन लिमिट का हो, डबल लिमिट का हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो मैंने आपको तरीका बताया है लॉ ऑफ लव लगाने वाला, वो लगाइए। ठीक है, अच्छा अगर x <1 होगा तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। <1 मतलब 1 - 0.999, उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारे जीरो बन जाएंगे उस केस में। नहीं सुन रहे आप लोग, पहले अपन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, बता रहा हूँ मैं ना, फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी। ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 1 डालोगे आप, और 2n की जगह इन्फिनिटी डालोगे, लेकिन जब 1 का एलएचएल डालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 माइनस, तो 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी बनेगा, तो यहाँ पे हर जगह 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी बनेगा, मतलब ये सारे पोर्शन सेकंड वाले केस में सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, आपका जो जीरो वाला पोर्शन है, अब ये जीरो हो गया, और यहाँ पे भी आप 1 डालोगे, साइन जीरो, साइन जीरो ऑलमोस्ट जीरो, ये जीरो इंटू जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको पूरा उड़ा देते, क्वेश्चन को अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, कॉस पाई एक्स जिंदा बचा है, नीचे से 1 जिंदा बचा है, ये दोनों 0 - 0 इज 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऊपर कॉस पाई एक्स और नीचे 1, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस पाई एक्स अपॉन 1, ये आ जाएगा व्हेन एक्स इज <1। ठीक है, तो अभी अपना फंक्शन जो है ना वो अपन ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। फंक्शन को क्या सोच के अपन ने सिंप्लीफाई करा है, हमने ये सोच के सिंप्लीफाई करा है कि जहां जहां 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा था वहां वहां 1 का नेचर पता कर लो। सुनना मेरी बात ध्यान से ना, जहां जहां 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा था, ये जैसे यहाँ पर बन रहा था और यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन में बन रहा था 1 की पावर इन्फिनिटी, वहां 1 का नेचर पता कर लो, अगर 1 का नेचर 1+ है तो वहां इन्फिनिटी आएगा, तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, तो आप क्या कर दोगे, लॉ ऑफ लव लगा दोगे। लॉ ऑफ लव कैसे लगाते हैं, डिवाइड बाय हाईएस्ट इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट इन्फिनिटी क्या है, ये वाला x की पावर 2n+1, मैंने जैसे ही डिवाइड करा हाईएस्ट इन्फिनिटी से, तो अपने पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे आ गया, और नीचे हर जगह डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद ये तो फाइनाइट आएगा, जब अपन लिमिट रखेंगे x का 1 और n का 0, तब ये तो फाइनाइट आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला इन्फिनिटी आएगा, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है वो अपने को एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 0 आ जाएगा, तो अपन ने इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, ये 1 हो गया, ये 1 - x हो गया, और जब अपन ने सिंप्लीफाई करा तो ये फंक्शन आ गया और ये फंक्शन आ गया, अब अपना फंक्शन काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, ये ध्यान में रखते हुए कि x टेंडिंग टू 1 है।
फिर से बता रहा हूँ, ये नीचे चले जाता है बार बार, रुको पहले एक डॉट मारने दो कहीं पे। मैंने क्या करा, सबसे पहले n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सॉल्व करा, ये ध्यान में रखते हुए कि x तो 1 ही रहेगा। फिर मैंने सोचा कि अरे 1 मतलब 1 का नेचर होता है 1 प्लस और 1 माइनस का अलग अलग, तो 1 प्लस और 1 माइनस का नेचर अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपन ने 1 प्लस के हिसाब से सॉल्व करा पहले, 1 माइनस के हिसाब से सॉल्व करा, उसके बाद यहाँ कुछ लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख दूंगा, और उसके बाद अपन ने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया, और ये x टेंडिंग टू 1 को अपन ने ध्यान में ही रखा था बस, है ना। अब आप चाहो तो इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये f ऑफ x है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ fx। तो fx की लिमिट x टेंडिंग टू 1 में निकालनी है अपने को, निकाल लेंगे। जब आप 1 डालोगे तो यहाँ साइन लफड़ा बाय लफड़ा बनेगा, विच विल बी 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस ऑफ पाई इंटू 1, मतलब कॉस पाई 1। कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है ना। यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस भी तो है, ठीक है। देखते हैं ना, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। धीरे से ही समझ में आएगा ना। RHL आ जाएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था इस कारण चुप हो गया था, बताता हूँ। RHL आ जाएगा -1, LHL आ जाएगा कॉस ऑफ पाई इंटू 1, मतलब कॉस पाई मतलब -1। तो आपका आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में अपन ने क्या अलग करा है, पहली बात तो हम फिर से LHL RHL निकालने लगे। दूसरी बात, यहाँ पे दो दो लिमिट थी, तो अपन ने पहले अंदर वाली लिमिट को निकाला, ये सोच के कि बाहर वाली लिमिट क्या है, ठीक है। मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि थोड़ा LHL और RHL जैसा किया बाहर वाले लिमिट के साथ, हाँ एग्जैक्टली वही करा आपने। क्यों क्यों करा ऐसा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो बाहर था एक्सटेंडिंग टू 1 था ना, 1 क्या होता है, पाइवोटल पॉइंट होता है ना, 1 पे थोड़ी सी लिमिट की जो हरकत होती है इन्फिनिटी की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इस वजह से। तो क्या करना होता है आपको, बिल्ट इन लिमिट के क्वेश्चन में मुश्किल तो था ये, है ना, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन आपको अंदर वाली लिमिट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है, ये ध्यान में रखते हुए कि बाहर वाला लिमिट क्या है। तो अपने को पता है बाहर वाला लिमिट 1 था, तो हमने अंदर वाली लिमिट को सॉल्व कर लिया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो बड़ा आसान है, अब मैं आपको समराइज करके बताता हूँ, सुन लो। ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है, इतने सारे इन्फिनिटी LOL लगा देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करोगे तो x टेंडिंग टू 1 प्लस और 1 माइनस, ये दोनों आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस के लिए जब अपन ने देखा, तो क्या आ गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को सॉल्व करोगे तो फंक्शन आपका इतना रेडी हो जाएगा। फिर बाहर वाला लिमिट जो है x टेंडिंग टू 1, वो रख दो, वो रख दो। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा इसमें, समरी क्या है, सबसे पहले अपन ने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सॉल्व करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा ऐसे, फिर उसमें अपन ने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 रख दिया लास्ट स्टेप में। तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, फिर लास्ट में रखेंगे लिमिट। और यहाँ पर जो खाली जगह छोड़ी मैंने, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, कॉस पाई एक्स अपॉन 1, ठीक है। कॉस पाई एक्स अपॉन 1 मतलब कॉस पाई एक्स। एक और क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, वरना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा अपने को। एक और करते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, ओलंपियाड्स में, मेंस में तो नहीं पूछेगा, बट वही है कि पूछ भी लिया तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। चलो लिखो पहले, और एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, तब जाके आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझेगा। तो लिमिट एक्सटेंड एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n साइन एक्स। करो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 2 और हमें अटेम्प्ट करने दो, चलो करो। एक्स की पावर n प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n, आपको क्या करना है, फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन को डिफाइन करते हैं,
अपन ने उधर 1 को पाइवोटल पॉइंट माना था ना। 1 को पाइवोटल पॉइंट मानने का मतलब क्या था, इधर देखो, इसको पाइवोटल पॉइंट मानने का मतलब ये था, एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ यहाँ पे ना, दैट इज डिफाइन f of x around x is equal to 1। ठीक है, यस। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अब x टेंडिंग टू 0 दे रखा है बाहर ना, तो इस 0 को पाइवोटल पॉइंट मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर दिया उसको पाइवोटल पॉइंट मानो, मतलब आप क्या करें कि डिफाइन f of x, यहाँ मैंने f of x लिखा नहीं है ना, मेरी गलती है, इधर f of x आएगा। देखो मुश्किल तो लगेगा, इतना आसान होता है अगर तो हर कोई नहीं कर लेता, तो अपन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिस, जो बहुत मुश्किल चीज़ है उसमें प्रैक्टिस लगती है। एक क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कॉन्फिडेंस। क्या करना है आपको, डिफाइन एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बाहर वाला क्या लिमिट दे रखा है, एक्स टेंडिंग टू 0। कोई बात नहीं, अब देखो इधर प्लीज सामने देखो, मैं बता ही देता हूँ। जब आप एक्स को 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1। तो 0 प्लस 1 करने पे या तो आप क्या रखोगे, 0 प्लस रखोगे, 0 प्लस रखोगे ना, तो एच आएगा। तो 1 प्लस एच क्या आएगा, 1 से बड़ा नंबर, और इधर पावर में इन्फिनिटी बैठा हुआ है तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दिख रहा है आपको, जब अपन 0 प्लस रखेंगे तो नीचे भी 1 बनेगा, ऊपर भी 1 बनेगा, और यहाँ पर भी 0 प्लस की पावर में n बनेगा। तो 1 की पावर में इन्फिनिटी बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा दो तरीके से। इस फंक्शन को अपन डिफाइन करेंगे। कैसे, एक तो अपन करेंगे जब x टेंडिंग टू 0, मतलब x 0 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो, यही तो हो गया, डिफाइन एफ ऑफ एक्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब x 0 से बड़ा होगा तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, देखिए आपका फंक्शन बनेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर लिखा हुआ है tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n साइन एक्स, छाप रहा हूँ एज इट इज, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक्स की पावर n प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n। ठीक है, हाँ भाई लिखना छोड़ दे आप प्लीज, सिर्फ और सिर्फ आगे देखेंगे तभी समझ में आएगा, आ जाएगा ये वाला समझ में। देखो क्या है यहाँ पे, जब अपन x को 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 प्लस 1 मतलब 1, 1 से बड़ा 1 से छोटा। अरे यार जब h डालोगे तो 1 प्लस एच बनेगा, तो इन्फिनिटी, कौन कौन इन्फिनिटी बन रहा है उसको ब्लू शेड कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी बन सकता है। और ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, ये इन्फिनिटी, अरे ये एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी, नथिंग चेंजेस, ओके, ये एक्स स्क्वायर है बस, इतना ध्यान रखो। और ये भी इन्फिनिटी बन रहा है, इधर देखो हर कोई, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। तो क्या करें, एलओएल लगा देते हैं। एलओएल क्या बोलता है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी। तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी क्या है, दोनों ही बराबर इन्फिनिटी है क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो अपन दोनों से ही डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर करेंगे अपन एक्स प्लस 1 की पावर एन से डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 की पावर एन से डिवाइड करेंगे, और इधर भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो मैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा इसको दूर कर देते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0। यस, देखिए आगे प्लीज, जब आप एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे, और ध्यान में रखना एक्स 0 की तरफ ही टेंड कर रहा है, तो 0 के प्लस में अपन ने डिफाइन करा है, ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ये तो कट जाएगा खैर, है ना। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ऊपर देखो आप क्या करोगे, 0 प्लस डालोगे, यहाँ पे डालो, एच डालोगे ना, राइट हैंड लिमिट है तो एच स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई एच स्क्वायर, मतलब फाइनाइट नंबर आ रहा है। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इसका आंसर क्या है, बट फाइनाइट जरूर आएगा। फाइनाइट अपॉन नीचे जो रेड वाले, ये सारे लाल वाले क्या है, इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी, तो इनको खटाखट सबको 0 कर देगा वो, तो मैंने क्या करा, इन सबको 0 कर दिया, ये 0 हो जाएगा, और नीचे भी ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे का पावर बड़ा है, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, और n इन्फिनिटी है, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो आपका फाइनल फंक्शन जो डिफाइन हुआ है, अभी अपन ने फंक्शन को डिफाइन करा है बस 0 के अराउंड, ये ध्यान में रखते हो कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 प्लस साइन एक्स
तो क्या मैं साइन एक्स ही लिख दूँ सीधे, और नीचे क्या आ जाएगा 0+1 मतलब साइन एक्स, 0 प्लस साइन एक्स अपॉन 0+1 साइन एक्स। यहाँ पे आ जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। लिखिए प्लीज। अगर एक्स लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, देखते हैं उसका अपन। अगर एक्स लेस देन 0 हुआ, डन। अच्छा, डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट, देखता हूँ। अच्छा, लेस देन 0 के लिए देख लेते हैं ना क्या होगा। लेस देन 0 के लिए हाईलाइटेड पोर्शन देखो तो आ गया। अरे आसान है, इतना मुश्किल नहीं है सच में। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये वाला, है ना, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि जब लेस देन 0 डालोगे तो आप क्या डालोगे, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। यहाँ एक्स की जगह आप क्या डालोगे, माइनस ऑफ एच। तो 1 माइनस एच कितना आ जाएगा, 0.999999 टाइप से आ जाएगा, और उसकी पावर में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पोर्शन अब 0 की तरफ और ये वाला भी 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन जब एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस है, ये हाईलाइटेड पोर्शन अब 0 हो जाएगा, और ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन उस केस में 0 की तरफ टेंड करने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यही वाली चीज को कॉपी कर रहा हूँ मैं नीचे, है ना। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये 0 की तरफ टेंड कर गया, तो आपका फंक्शन अब कैसे डिफाइन होगा, 0 के पहले जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो ये 0 इंटू साइन एक्स तो 0 हो जाएगा, हटा दो। ये tan पाई एक्स स्क्वायर जिंदा है, यहाँ पे लॉ ऑफ लव नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिटी थोड़ी बन रहा है। tan पाई एक्स स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बस डिफाइन करता है। थोड़ा सा मुश्किल लगा था, लेकिन अब थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लग रहा होगा कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एल ओ एल लगाना है। सिंस ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑफ फंक्शन निकालूंगा फॉर एक्सटेंडिंग टू 0। लिमिट कैसे जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू 0 देखते हैं अपन, है ना, LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे आंसर क्या आ रहा है, साइन एक्स, है ना। तो पुट कर दो साइन एक्स मतलब साइन ऑफ 0 प्लस, दैट इज साइन ऑफ एच मतलब 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, tan पाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो tan पाई इंटू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई एच का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पाई की जरूरत है, पाई मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, तो नीचे पाई अपन ने इधर मल्टीप्लाई करा और इधर भी मल्टीप्लाई करा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतने पोर्शन का आंसर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा पाई। तो LHL RHL बराबर नहीं है, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर हम्म एक्स लेस देन 0 में आपने वो जो टेंड्स टू 0 किया है ना ऊपर और नीचे, हम्म तो वो आपने n का लिमिट पुट किया और मतलब अब आप उसको 0 की तरफ टेंड करे, तो मतलब आपने x भी पुट किया है वहाँ पे। हाँ, तो आपने उधर पुट किया तो tan पाई एक्स स्क्वायर और वहाँ पे भी पुट करना चाहिए ना, तो फिर वो 0/0 आ रहा है। नहीं आएगा 0/0। अब कर दो पुट, कर दो पुट, देखो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एच माइनस एच डाला होगा ना, एक्स टेंडिंग टू एक्स लेस देन 0। तो जब मैंने माइनस एच डाला होगा तो ये तो पोर्शन क्या आ जाएगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो पाई एच स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा, मानते हो इस बात को, तो 0 इंटू साइन एक्स 0 ही होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, माइनस एच स्क्वायर बनेगा, दैट इज प्लस एच स्क्वायर। और ये 1 माइनस है, 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप अभी से 0 लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या बन रहा है, पाई tan पाई एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बन रहा है ना, tan लफड़ा बाय लफड़ा बन रहा है। tan लफड़ा बाय लफड़ा के लिए एक पाई दिया, एक पाई लिया, अब बन गया tan लफड़ा बाय लफड़ा। इसका आंसर आ जाएगा 1, अगर आप वैसे करना चाहते हो तो। एक साथ पुट करना है दोनों लिमिट को तो एक साथ कर दो, मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि पार्शियल लिमिट नहीं होगी। और
जो 0/0 बन रहा था आपका वो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इसमें डिफाइन कर दिया करो। पहले आप डिफाइन कर दो 0 के अराउंड, ये डिफाइन हो गया। अब आप आराम से लिमिट रखो। बिल्ट इन लिमिट का यही प्रोसेस होता है कि पहले आप 0 के अराउंड डिफाइन कर दे और फिर उसके बाद लिमिट रखें। अगर आपको नहीं दोनों लिमिट एक साथ रखना है कि इन्फिनिटी भी रखेंगे और 0+ भी रखेंगे तो भी आप कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। सेम प्रोसेस एकदम सेम ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बट वही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। पहले डिफाइन कर लो। दिख रहा है ना, 0/0 नहीं आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी आ रहा है। तो आपका आंसर ये आ गया। अब ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन होता है पूरे लिमिट चैप्टर का। इसके बाद जो बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन पढ़ते हैं वो तो फिर भी बहुत आसान है, दैट इज वेरी इजी। ओके, मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नहीं ठीक है, दिस इज इट, दिस इज इट। बस 2 ही क्वेश्चन थे बिल्ट इन लिमिट के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते आईआईटी में, लेकिन कंटिन्यूटी चैप्टर में आपको ये बहुत मिलेगा, मॉड्यूल में भी बहुत मिलेगा। मैंने इसलिए अभी आपको बता दिया है कि 1 को अपन पाइवोटल मान लेते हैं और उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। कल आपका होमवर्क जो रहेगा वो मॉड्यूल से रहेगा। आज का लेक्चर जो था कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, है ना, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा अपने को, बट एक ही फंडा है, 0 के अबाउट या 1 के अबाउट जो भी आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ऊपर दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो जो भी पॉइंट दिया उसके अराउंड फंक्शन को डिफाइन कर ले। डिफाइन करने के बाद आप LHL RHL रख दो। ठीक है, आपको एक साथ दोनों लिमिट रखना है तो भी रख लो, कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल करो आप वैसे। आपको 1 मिनट रुको, है ना, मैंने आज ही देखा था मॉड्यूल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करना है आपको, 1 to 60 सारे हो जाएंगे अपने से। यस, हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन मत करना। ठीक है, बर्मन पे आप थोड़ा सा ब्रेक दे दो और ये क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर लेना, MTC लेवल 2 का। ओके, और 37 भी कर लो। ठीक है, ये खैर प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इज दिस, बट ये भी आप कर सकते हो, अगर टाइम बचता है तो कर लेना। ठीक है, मॉड्यूल में चाहूँगा तो कल डिस्कस कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अपना कल ये लिमिट का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाए। तो हो सकता है कि कल अपना ये लास्ट लेक्चर हो, देर इज़ अ वेरी गुड चांस, क्योंकि मेरे पास एक ही टॉपिक बचा है बस, सम मोर स्टैंडर्ड फॉर्म, बायनोमियल एक्सपेंशन, एंड ऑफ द स्टोरी, बस। तो अपना चैप्टर खत्म ही होने वाला है। और दोनों टॉपिक जो कल के हैं वो बड़े आसान हैं, आज वाले जो थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट भी इसलिए थे क्योंकि अपने को लग रहे हैं, लेकिन आपको 1 के प्लस पे और 1 के माइनस पे अगर कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि दोनों को अलग अलग कैसे सॉल्व करना है, एक बार LOL से और एक बार बिना LOL के। चलो यार, है ना, होमवर्क मैंने आपको दिया है मॉड्यूल में 1 to 60 करना है। 11th का मॉड्यूल है ना, 11वीं क्लास का मॉड्यूल में दिया हुआ है लिमिट्स, तो वहां से उठा के करना। मिलते हैं कल। कल मैं कोशिश करूंगा कि लिमिट कंप्लीट हो जाए, कल नहीं होता तो परसों तो डेफिनेटली हो जाएगा, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो कंटिन्यूटी अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिमिट्स ही निकालनी है हमें, डेरिवेबिलिटी में भी आपको लिमिट्स ही निकालनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।